does not meaning teaching people what they don't know. It means educating them to behave as they don't behave. तालीम पढ़ने के बाद पढ़ाने का नाम नहीं, तालीम का मकसद है बद अखलाकों को साहिब अखलाके हसीना बना देना। वाह 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 वाह। इस पैराग्राफ में अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सेंटेंस आप सुनेंगे तो आप फरमाते हैं बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, मेरा वजूद ही अखलाक को पूरा करने के लिए हुआ। हासिल ये कि एजुकेशन तो है मगर दरसे मुस्तफवी न होने की वजह से ये करप्शन बढ़ता जा रहा है। अच्छा, करप्शन को रोकने के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो तरीके बताए। हाथ, जुर्म अगर आप देख रहे हैं तो हाथ से रोके। और हाथ से कौन कौन रोकेगा, कहां कहां रोकेगा, इसका कॉमन सेंस ये है कि अगर बादशाह है तो पूरी पब्लिक के जुर्म को हाथ से रोके। और एट लिस्ट अपने घर का हाकिम तो हर फर्द है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। तो शौहर अपनी बीवी को जुर्म से तो रोक ही सकता है, बाप अपने बेटे को जुर्म से तो रोक ही सकता है। ये पहला स्टेज, ये कोई नहीं कर रहा इसलिए जुर्म बढ़ता जा रहा है। दूसरा स्टेज, फइल्लम यस्तति फबिलिसानी, कोई शराबी देखे भाई 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 शराब हराम है मत पियो, ये कोई नहीं कर रहा। कोई जुआ खेल रहा वहां जाके खड़े हो जाए, भाई साहब ये जुआ खेलना हराम है, जुबान से, ये कोई नहीं कर रहा। कोई जीएफ रखे हुआ है कोई लड़का, जाके कोई नहीं बोलता भाई जीएफ रखना हराम है। अपनी बेटी से कोई ये नहीं बोल पाता कि बीएफ रखना हराम है, जिसकी वजह से जुर्म बढ़ता जा रहा। नबी ने जुर्म को हाथ से रोका। 150 जंगें लड़ी गई है नबी के जमाने में, नियर अबाउट, उसमें 50 में तो आप खुद शरीक थे, जिसको गज़वा कहते हैं। इसको यूं भी समझ ले आप, इस जगह का नाम है सुधानी। यहां अगर दुआ करे ए अल्लाह ताला यहाँ कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा कर दे, उमर फारूक आजम जैसा जुर्रतमंद पैदा कर दे ताकि इस्लाह हो जाए, फिर से कोई वली आ जाए बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और उसका बच्चा इंग्लिश मीडियम में, तो वो दुआ नहीं कर रहा, अपने आप को बेवकूफ बना रहा। क्योंकि जमीन को फाड़ के अगर आप बबूल का बीज बोएंगे और तमन्ना और दुआ करेंगे ए अल्लाह ग्रेप्स दे दे, पपैयाज दे दे, मैंगो दे दे, नॉनसेंस। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के किसी की दुआ कबूल हो सकती है? नबी मस्जिद नबवी में कहते ए अल्लाह अबू जहल को मार डाल, तो अल्लाह मार देता, मगर नबी ने दुआ नहीं की, बल्कि जंगे बद्र में आए, लड़े और फिर दुआ की। उहुद में आए, लड़े, खून बदन से निकला, फिर दुआ की। इसका मतलब यह है कि जुर्म को हाथ से रोकना चाहिए, ये ना हो सके तो जुबान से। वो जो तीसरा स्टेप है वो जुर्म रोकने का नहीं है, दैट इज लास्ट स्टेज ऑफ ईमान। वो तो आखिरी दर्जा है ईमान बचाने का। उससे नीचे तो कुफ्र शुरू होता है, उसके बाद कुफ्र शुरू होता है। अगर सूद को किसी ने हराम की बजाय हलाल समझ लिया, गया काम से। समझा, सिर्फ समझा, बोला नहीं, समझा, माना, गया काम। ईमान जो है जस्ट लाइक अ मोबाइल आई हैव इन माई पॉकेट, आई हैव मुस्लिम, आई एम अ मुस्लिम, व्हाई? बिकॉज आई हैव इस्लाम इन माई पॉकेट। नहीं, इस्लाम मटेरियलिस्टिक नहीं है, इस्लाम अनमटेरियलिस्टिक फेथ का नाम, बिलीव का नाम। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब खत लिखा, यही मेरी तकरीर है, खत, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खत लिखा तो एक बादशाह है किसरा, कहाँ का? फारिस का। उसने गुस्से में आके खत को टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जलाल आया, मज़्ज़क़ा किताबी मज़्ज़क़ल्लाहु मुल्का, उसने मेरे खत को फाड़ा, अल्लाह उसके मुल्क को फाड़ देगा। नबी की दुआ हो या बद्दुआ हो, कबूल बहुत जल्दी होती है, क्योंकि इजाबत का सेहरा है, इनायत का जोड़ा। दुल्हन बन के निकली, दुआए मोहम्मद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दो आदमी को गिरफ्तार करने के लिए
भेजा नबी के पास, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गिरफ्तार करने के लिए 2 लोग आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जा अपने बादशाह को देख, आज रात में मारा गया वो दोनों आदमी जाके वापस देखे तो बेटा ही ने किसरा बादशाह को मर्डर कर दिया। अच्छा, रोम के बादशाह के पास खत गया तो वो ईमान लाना चाहा, पब्लिक की लालच में, दौलत की लालच में ईमान नहीं लाया। बुखारी शरीफ में हमारे उलमा जानते हैं। ऐसे ही जैसे इब्ने जियाद दौलत की लालच में गया, इब्ने साद दौलत की लालच में गया। एक और तारीख बताऊं, स्पेन के बारे में आपने सुना होगा, 800 साल हमारी हुकूमत आखिरी मरहले में एक आदमी की शक्ल में थी, उसका नाम है अबू अब्दुल्ला। बाप था अबुल हुसैन, बाप की तबीयत खराब हुई, बाप का इंतकाल हुआ, बेटा बचा अब्दुल्ला। अब्दुल्ला को सलीबियों ने अल बशरात एक एरिया की गवर्नरी दिया और कहा स्पेन मेरे हवाले कर दो। उसने उसके हवाले कर दिया और हमेशा के लिए सल्तनत इस्लामिया का खात्मा हो जाता वहां पर, लालच में। ऐसी लालच में आके रोम का बादशाह ईमान तो नहीं लाया मगर खत को आंखों से लगाया और सोने की डिबिया में पैक करके ऊंची जगह रखा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर लगी, फरमाया कद हाफिज़ मुल्का, उसने अपनी सल्तनत को बचा लिया। सुभान अल्लाह। तारीख में आया कि 500 साल तक उसकी नस्ल के लोग हाकिम रह चुके हैं। अदब खत्ते मुस्तफा की बरकत, अदब खत्ते मुस्तफा। यही बादशाह खत आया नबी के बाद, नबी ने खत भेजा, ये नबी सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, इंक्वायरी किया उसने। और किससे इंक्वायरी किया? मक्का से काफिला आया, काफिले में अबू सुफियान भी थे जो ईमान नहीं लाए। कहा तुम में से कौन है जो नबी के करीब है? कहा मैं। कहा तुम आगे आओ, बाकी सब लोग पीछे चले जाए। अबू सुफियान को आगे किया, बाकी को पीछे, और बाकी से बोला कि इनसे मैं सवाल करूंगा, ये झूठ बोले तो तुम बता देना मुझको। और सवाल 11 सवाल किए हैं। यही सवाल जवाब तकरीर है। पहला सवाल, कैफ नसबुहु फीकुम, तुम में जो नबी ऐलान नबूवत किए हैं उनका नसब कैसा है? इसका मतलब ये हुआ, लॉजिक देखिएगा, कॉमन सेंस लगाइएगा, कि जो नबूवत का ऐलान करेगा उसका नसब पाको साफ होना चाहिए। उसमें जर्रा बराबर बगैर निकाह के कोई मियां बीबी किसी भी मरहले में मियां बीबी का वजूद नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो उसके खानदान में कोई नबी नहीं हो सकता। एक भी कनेक्शन, एक भी मर्द बगैर निकाह के या एक भी औरत बगैर निकाह के, तो नूरे मुस्तफा न उस मर्द की पीठ में जा सकता है और न उस औरत के पेट में मुंतकिल हो सकता है। निकाह से है तभी मुंतकिल होगा। और ये सिलसिला हजरत आदम से लेकर सदरन बादा सदरिन, सुलबन बादा सुलबिन, रजुलन बादा रजुलिन, इमरातन बादा इमरातिन, बतनन बादा बतनिन, हजरत अब्दुल्ला और हजरत आमिना रदियल्लाहु अन्हुमा तक आया है। एक भी बगैर निकाह के नहीं, बल्कि एक जगह एक औरत शुक्रगुजार नहीं थी, शुक्रिया नहीं अदा कर रही थी। और ये कौन सी औरत की बात है? इस्माइल अलैहिस्सलाम की बीवी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मिलने के लिए गए, दरवाजे को नॉक किया, अंदर से एक खातून। कौन? कहा मैं इस्माइल की बीवी। इस्माइल कहाँ? बोले शिकार करने गए। आपकी तबीयत कैसी? बोले बहुत बुरा हाल है, कभी खाना मिलता कभी नहीं मिलता, शिकार मिलता तो खाती नहीं तो भूखी रहती। इस्माइल आए तो मेरा सलाम बोलना, दरवाजा बदल दे, बोल के चले गए। बरसों बाद फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए, फिर दरवाजे को नॉक किया, अंदर से दूसरी खातून। आप कौन? कहा मैं इस्माइल की बीवी। इस्माइल अलैहिस्सलाम आके पूछे थे पहली बार में, कौन आए थे? बोले ऐसे इसी बात है, और ये आए थे, ये हुलिया था। कहा वो मेरे अब्बू थे। और दरवाजा बदल दो का मतलब यह है कि आप मेरे निकाह से आजाद हैं, आप जा सकते हैं मेरे घर से। दूसरा निकाह किया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिर आए, आप? मैं इस्माइल की बीवी। इस्माइल का शिकार पर, आपकी तबीयत? कहा अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। कहा इस्माइल आए तो मेरा सलाम बोलना, दरवाजा बहुत अच्छा है, बाकी रखे। जाहिरन तो ये लगता है कि उसने शुक्रिया अदा किया ना, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। हालत तो यही थी, इनके यहाँ भी शिकार मिलता तो भी खाने को मिलता था, मगर लफ्ज है हर हाल में अल्लाह का शुक्रिया अदा किया, हर हाल में।
इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि दरवाजा बहुत अच्छा है, बाकी रखना। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा वो मेरे अब्बू थे और आप मेरे अब्बू को पसंद है, लिहाजा आप मेरे निकाह में रहेंगे। शुक्रिया की बरकत यह है कि नबी की बीवी भी है वो और नबी की बहू भी है वो, ठीक है। लेकिन ये कमाले इंतहा नहीं है, इंतहाए कमाल नहीं है। अल्लाह ने शुक्रिया का बदला उस खातून को ये दिया, उस अल्लाह का वादा, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, लाम ताकीद बानून ताकीद थकीला दरफिल मुस्तकबिल मारूफ, जरूर जरूर हम ज्यादा देंगे। शुक्रिया के बदले में अल्लाह ने इतनी अजीम दौलत दी कि जितने अंबिया आए वो सब के सब इसहाक अलैहिस्सलाम से आए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे का नाम है इसहाक अलैहिस्सलाम, उन्हीं का बेटा है याकूब अलैहिस्सलाम, उन्हीं का बेटा यूसुफ अलैहिस्सलाम, इधर यहां तक आ जाए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। जितने अंबिया आए सब इसहाक अलैहिस्सलाम से, मगर तमाम नबियों के बाप रूहुल अरवाह जाने आलम सैयदुल अंबिया रसूलुर रसूल इमामुल अंबिया बनाकर अल्लाह ने उसी खातून के पेट से वाया 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 571 ईस्वी में अब्दुल्ला की पीठ से, आमिना के बतन से, मकामे बैदा पीर के दिन सुबह सादिक प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को पैदा किया। गोया शुक्रिया अदा किया उस खातून ने, बदले में अल्लाह ने मुस्तफा की दादी बना दिया है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। यहीं से यह भी पता चला कि अगर किसी के खानदान में कोई बगैर निकाह के अपनी बीवी को रखे हुआ है, उसके यहाँ कोई वली पैदा नहीं हो सकता है। याद रखिए, वली नहीं पैदा हो सकता। वली पैदा होने के लिए जरूरी है कि निकाह हो। ये मैं निकाह इसलिए बोल रहा हूं कि अमेरिका में निकाह खत्म हो गया, वहां हरामियों की लाइन लगी हुई है, और जितने नबी की तौहीन करते हैं ना वो सब उसी नबी कबीले से होते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे यहाँ उलमा जिंदा है और वो बोल बोल के निकाह करवाते हैं, जिससे कम से कम बच्चे तो हलाली हो रहे हैं। आने वाला दौर में ये भी खत्म हो जाएगा, ये याद रखिएगा। आने वाले जमाने में कैफा नसबहु, उनका नसब कैसा है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अल्लाह ने औलाद इस्माइल में किनाना को चुना और किनाना में कुरैश को चुना और कुरैश में बनी हाशिम को चुना और बने हाशिम में प्यारे मुस्तफा को चुना। जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं यही बोले सिदरा वाले। आला हजरत ने जिब्रील अलैहिस्सलाम की फिक्र को कोड किया, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाए। दूसरा सवाल किया, फहल काला हादल कौलो मिनकुम अहदुन कत्तु कबला, इससे पहले किसी ने ऐलान नबूवत किया? हो सकता कॉपी कर रहा हो, ये हो सकता है नकल कर रहा हो, इस वजह से बताओ इससे पहले किसी ने ऐलान नबूवत किया? अबू सुफियान का जवाब है ला। कैफा नसबहु, इसका जवाब क्या दिया? हुआ फीना दू नसब। इसका जवाब दिया ला, इससे पहले किसी ने नबूवत का दावा नहीं किया। तीसरा सवाल, फहल काना मिन आबाइहि मिन मलक, उनके खानदान में यानी नबी के खानदान में कोई बादशाह गुजरा? हो सकता है बादशाह की बादशाह छीन जाए तो एटीट्यूड में आके यही ऐलान कर दे कि मैं नबी हूं। अबू सुफियान ने कहा ला, किसी ने बादशाहत का भी ऐलान नहीं किया, बादशाह भी नहीं गुजरा। चौथा सवाल, फअशराफुन नास इत्तबऊ अम दुअफाउहुम, सवाल गौर से सुनिएगा, काफिर सवाल कर रहा, काफिर से नबी के बारे में, और काफिर जवाब दे रहा। अबू सुफियान ईमान नहीं लाए थे उसमें। अबू सुफियान का जवाब, अल फज़्लु मा शहिद बिहिल आदा, आपकी तारीफ आपकी बीवी आपके बच्चे करे इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, लेकिन आपका दुश्मन बोले दैट्स इंपॉर्टेंट। अल फज़्लु मा शहिद बिहिल आदा, इसी को अरबी में कहते हैं। अबू सुफियान दुश्मन है, इस्लाम नहीं लाए और ऐलान कर रहे हैं ला। चौथा सवाल, गरीब लोग ईमान लाते हैं या अमीर लोग? जवाब सुनिए, बल दुअफाउहु, उनको मानने वाले कमजोर लोग, गरीब लोग हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आपके सुधानी में जो करोड़पति है उसका ईमान स्ट्रॉन्ग हो, गरीब पति से यह कोई जरूरी नहीं है। अल इस्लाम बदा मिनल गुरबा व सयऊद कमा बदा, गरीबों से इस्लाम फैला और गरीबों में आके सिमट जाएगा। तो दौलत की बुनियाद पर ईमान का स्ट्रॉन्ग होना, यह दावा अगर कोई करता है तो वह बातिल है।
ईमान दौलत की बुनियाद पर नहीं, मोहब्बत मुस्तफा की बुनियाद पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पांचवा सवाल, अयजीदून अम यनकुसून, वो बढ़ रहे हैं मानने वाले या घट रहे हैं? नबी के मानने वाले बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? अबू सुफियान का जवाब, यजीदून, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। छठवां सवाल, फहल यर्तदु अहदु मिनहुम सख्ततन लिदीनिही बाद अन यदखुल फीह, ईमान में दाखिल होने के बाद कोई रिटर्न होता है? अबू सुफियान ने कहा ला, क्योंकि अबू सुफियान ने देखा था उमैया बिन खल्फ ने इतना मारा हजरत बिलाल को, इतना मारा, जूती के नीचे है, तपती हुई रेत पर है। उसे कहा जा रहा उज़कुर आलिहतना आलिहतना, उज़कुर हुबल लात उज़्ज़ा मनात यगूस यऊक नस्र वद, ये माबूदों के नाम, जिस तरह अपने यानी गणपति, दुर्गा, किस्लामटी, वो सब होता है ना, राम रावण, इस तरीके से उस जमाने के बूतों के नाम है, लात उज़्ज़ा मनात यगूस यऊक। उमैया बिन खल्फ बोल रहा था नाम ले हमारे माबूद का, मगर हजरत बिलाल कहते थे अल्लाहु अहदुन अल्लाहु अहदुन अल्लाहु अहद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिरना तो बड़ी बात है, वो जान दे देता है मगर ईमान जाने नहीं देता है हाथ से। सुभान अल्लाह। सवाल है, क्या वो कोई दाखिल होने के बाद पलटता? बोले नहीं पलटता। अच्छा, यहाँ एक और बात बता दो, नहीं पलटे हजरत बिलाल, बदले में क्या हुआ? सबसे घटिया आदमी दुनिया में वो है जिसने नबी को मारा, या फिर वो जिसको नबी ने मारा। जुमला सुनिएगा, सबसे घटिया आदमी वो जिसको नबी ने मारा, या वो जिसने नबी को मारा। यहीं से ये गुलाम जिलानी अज़हरी अपनी जिम्मेदारी से बोल रहा है, इस जमाने में सबसे घटिया आदमी वो है जिसने आलिम को मारा। वाह वाह वाह। या फिर वो के दीन की बुनियाद पर जिस आलिम ने जिसको मारा, क्योंकि नाइबे नबी है, उलमा ही नाइबे नबी, तो सबसे घटिया वही आदमी होगा। उमैया बिन खल्फ सबसे घटिया आदमी, अबू जहल एंड कंपनी है। उमैया बिन खल्फ की जूती के नीचे हजरत बिलाल। प्यारे मुस्तफा ने बदला यह दिया कि पूरी दुनिया में सबसे अफजल हमारे नबी हैं और सबसे अफजल घर काबा है। प्यारे मुस्तफा ने उमैया बिन खल्फ की जूती के नीचे से उठाकर खाना काबा की छत पर बैठाकर कहा, अब यहां से बोले अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर। सबसे अफजल आला, सबसे अफजल आला। ये बुअदे मकानी है, और अगर बुअदे रुतबी उस्मान गनी का देखना चाहते हैं तो जन्नत में अपने आगे नबी ने उस्मान गनी की जूती की आहट को महसूस किया। बिलाल हबशी, हजरत बिलाल हबशी। हासिल ये कि हजरत बिलाल इतनी मुसीबत में थे, अहदुन अहदुन कह रहे थे, इसलिए खुशहाली में नबी ने काबा में हजरत बिलाल को काबा की छत के ऊपर खड़ा किया, वहां से अजान दी। सातवां सवाल, फहल कुंदुम तत्तहिमुन बिलकिज़्ब क़ब्ल अन यक़ूल मा क़ाल, इससे पहले कभी तुम लोगों ने झूठ की तोहमत लगाई है नबी पर? यानी कभी तुमने कहा कि ये झूठे हैं? सोचे आप, कुरान कब नाजिल हुआ है? 40 साल की उम्र में। ऐलान नबूवत कब किया नबी ने? 40 साल की उम्र में। अच्छा, झूठ बोलना जायज नहीं है, कहां लिखा हुआ है? कुरान शरीफ में। यहां एक बात और ज़हन में रखिएगा, हम लोग मां से निकाह नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते भाई? इसलिए कि सुधानी वाले नहीं करते हैं, या इसलिए कि कुरान ने हराम कहा है? हम लोग बहन से निकाह नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते भाई? इसलिए कि सीमांचल में लोग नहीं करते हैं, हम भी नहीं करते, या इसलिए नहीं करते कि कुरान ने मना कर दिया। अगर आप कहेंगे कि सीमांचल वाले नहीं करते हैं इसलिए हम नहीं करते, तो जवाब ही गलत है, क्योंकि इस्लाम सीमांचल के हिसाब से नहीं चलता, कुरान और हदीस के हिसाब से चलता है। सुभान अल्लाह। लिहाजा ये मानना पड़ेगा माँ से बहन से निकाह हराम है, ये कुरान ने कहा। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अख़वातुकुम। फिर सवाल ये है कि हम झूठ क्यों बोलते हैं? ये भी तो कुरान ने हराम कहा। फिर हम सूद क्यों खाते हैं? ये भी तो कुरान ने हराम कहा। फिर हम नमाज क्यों छोड़ते हैं? ये भी तो कुरान ने हराम कहा। इसका मतलब यह है कि बाज आयतों पर अमल है और बाज आयतों पर अमल नहीं है। ये कमाले ईमान की दलील नहीं है। हासिल ये कि झूठ की तोहमत तो नहीं लगाया तुम लोगों ने कभी, कहा नहीं। सवाल यह है कि झूठ हराम है, ये कुरान में आया 40 साल बाद।
और पैदाइश से लेकर 40 साल तक नबी ने झूठ नहीं बोला। तो नबी किसकी इत्तेबा कर रहे हैं, किसकी पैरवी कर रहे थे, किसको फॉलो कर रहे थे? यहां सीधा जवाब यह मिलेगा कि अल्लाह ने 2 कुरान दिया है। एक कुरान 2 तख्ती के दरमियान है और एक कुरान प्यारे मुस्तफा की शक्ल में है। 40 साल से पहले प्रैक्टिकल कुरान बन के मुस्तफा ने दिखाया है और 40 साल के बाद थ्योरिकली कुरान पढ़ के मुस्तफा ने सुनाया। वाह वाह, यहीं से यह पता चला जिसको ये कोला कुरान नहीं समझ में आए तो चलते फिरते कुरान से पूछे, और जिसको चलता फिरता कुरान ना समझ में आए तो 2 तख्ती के दरमियान जो कुरान मुकद्दस है वो दुहा से पूछ ले, सुब्हानल्लज़ी असरा से पूछ ले, यासीन से पूछ ले, या अय्युहल मुज़म्मिल से पूछ ले, या अय्युहल मुद्दस्सिर से पूछ ले। बल्कि फतावा रज़विया की एक इबारत मैंने पढ़ी, हर आयत के नीचे अल्लाह ने मदह मुस्तफा फरमाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने ताजु शरिया, मसलके आला हज़रत। यहीं से यह भी पता चला जो सुधानी में झूठ बोलता है उसकी बात मोतबर नहीं है। आपने सुना होगा रमजान में आप चांद देखेंगे कि और देखा आपने चांद और जाके कहेंगे मुफ्ती साहब इशाअतुल उलूम के मुफ्ती साहब मैंने चांद देखा, ऐलान कर दीजिए ना। और आप नमाज भी पढ़ते, रोजा भी रखते, लेकिन झूठ भी बोलते। मुफ्ती साहब ऐलान नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई? क्योंकि आप झूठ बोलते। लो आरफा बिल किज़्ब इत्तहमा बिस्सिद्क़। झूठ बोलना जिसका फेमस हो वो सच के मामले में भी झूठ मुत्तहम होगा। फिर आप कहेंगे यार ये कैसे मुफ्ती साहब अपनी चला रहे, मैंने देखा अपने सर की आंखों से। इसका इनकार नहीं है, उसके लिए शरीयत में ये ऑप्शन है कि आप रोजा रखें मगर ऐलान नहीं किया जाए। दारुल क़ज़ा का नियम क्या है? आपने देखा ठीक है, ऐलान उसका किया जाएगा जो मुत्तकी परहेज़गार हो, जो फासिक के मौलिन ना हो। पर्सनल आपके लिए शरीयत का हुक्म है कि आप वही करें जो आपने देखा, मगर ऐलान करने के लिए मुत्तकी परहेज़गार होना चाहिए। अबू सुफियान से कैसर रोम पूछता है, ऐलान नबूवत से पहले तुम लोग झूठ की तोहमत लगाते थे? कहा ला। 7वां सवाल, 8वां सवाल, फहल यग़दिर, क्या कभी उन्होंने धोखा दिया किसी को? अबू सुफियान कहते हैं ला, कभी धोखा भी नहीं दिया। 40 साल उम्र हो गई है, कभी धोखा नहीं दिया। 9वां सवाल, फहल कातल तुम लोग जंग लड़ते हो उनसे? कुल तो नाम, हाँ लड़ते हैं ना जंग। अबू सुफियान ने कहा फकैफ़ कान क़ितालुकुम इय्याह। 10वां सवाल, जंग कैसी रहती है? अबू सुफियान का जवाब है यनालु मिन्ना व ननालु मिन्ह, अल हर्ब बैनना व बैनहु सिजाल। लड़ाई बराबरी की होती है, क्योंकि जंगे बद्र जंगे उहुद हो चुकी थी। जंगे बद्र में जीते थे, जंगे उहुद में हार गए थे नबी की बात न मानने की बुनियाद पर। तो क्या जवाब दिया अबू सुफियान ने? लड़ाई बराबरी की होती है, कभी हम जीतते हैं कभी वो जीतते हैं। अच्छा, ये इसलिए ये जंग की बात क्यों आई कि जो जंग के बगैर जीते वो जादूगर होता है। अपने हिसाब से इंक्वायरी करना चाह रहा था हिरकल बादशाह कि वो जादूगर है या रियल में नबी है। रियल में नबी है, इंक्वायरी किया, वो नतीजे पर पहुंच गया कि नहीं वो सच्चे हैं। 11वां सवाल, मादा या अमरुकुम, किस चीज का हुक्म देते हैं? अबू सुफियान का जवाब है उअबुदुल्लाह, वो कहते हैं अल्लाह की इबादत करो बस। लात की भी नहीं, उज्जा की भी नहीं, मनात की भी नहीं, यगूस की भी नहीं, यऊक की भी नहीं, नस्र की भी नहीं, वद की भी नहीं, शम्स की भी नहीं, चांद की भी नहीं, जमीन की भी नहीं, किसी चीज की भी नहीं, बस अल्लाह की इबादत करो। वला तुश्रिकू बिही शैया, उसकी जात में किसी को शरीक न ठहराओ। वत्रुकू मा यक़ूलु आबाउकुम, बाप दादा जो कहते हैं उसको छोड़ दो। बाप दादा की पैरवी नहीं की जाएगी, बाप दादा की इत्तिबा नहीं की जाएगी। वयअमुरुना बिस्सलाह वस्सिद्क़, नमाज का हुक्म देते हैं, सच बोलने का हुक्म देते हैं, माफ करने का हुक्म देते हैं। वस्सिला, सिला रहमी, रिश्तेदारों के साथ मोहब्बत व उख़ुवत और सिला रहमी का हुक्म देते हैं। ये 11 सवाल करने के बाद हिरकल बोलता है सुनो, जो तुमने जवाब दिया है उससे मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं, जिस कुर्सी पर मैं बैठा हूं ना, इस कुर्सी के मालिक और इसके नीचे की जमीन के मालिक भी अनकरीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन जाएंगे। सुभान अल्लाह। और अगर मुझे मौका मिलता तो मैं जरूर पहुंचता और उनके कदम को धोता, उनका गसाला फख्र से लेता मैं। ये कौन बोल रहा? कैसरी रोम बोल रहा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे नबी 100%, 110%
परफेक्ट है, अक्ल के एतबार से भी, इल्म के एतबार से भी। 1024 बाइट्स का एक केबी बनता है, किलो बाइट। 1024 केबी का एक एमबी बनता है, मेगाबाइट। 1024 एमबी का एक जीबी बनता है, गीगाबाइट। 1024 जीबी का एक टीबी बनता है, टेराबाइट। 1024 टीबी का एक पीबी बनता है, पेटाबाइट। 1 मिलियन बिलियन डाटा इंफॉर्मेशन स्टोरेज करने की क्षमता अल्लाह ने हर बॉडी के अंदर अता फरमाई है। मेमोरी पावर जितना ज्यादा स्ट्रांग होता है, इंसान उतनी ही जल्दी कुरान मुकद्दस को भी याद करता है। इसी वजह से बहुत पहले मैंने कहा था, एक आदमी ऐसा है जिसने पूरे कुरान को सिर्फ 3 महीने में याद कर लिया था, और वो भी जेल में। मुजद्दिद अल-फिसानी अलैहि रहमतुल्लाह। सुभान अल्लाह। एक आदमी का मेमोरी देखे, वो पूरे कुरान को सिर्फ और सिर्फ 7 दिन में याद कर लिया। 7 दिन में मेमोरी पावर का अंदाजा लगा। हो गए इमाम साहब के पास पढ़ने के लिए, इमाम साहब मुझे अल्लामा बनना, आलिम बनना। इमाम साहब ने कहा जाओ कुरान याद करके आओ। वो गए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7वें दिन फिर आ गए। बोले तुम आ गए? बोले हाँ मुझे आलिम बनना। मैंने कहा ना कुरान याद करके आओ। कर लिया। 7 दिन में पूरा कुरान 30 पारे याद कर लिया आपने? बोले हाँ हजरत कर लिया। उस बच्चे का नाम इमाम मोहम्मद बिन हसन शीबानी है। और जिस इमाम ने कहा जाओ याद करके आओ, मैं समझता हूं याद करके आओ ये दुआ है। उस इमाम का नाम इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला। सुभान अल्लाह।